मुझे रोकना चाहते थे ना, हमें शराब पीने से रोकना चाहते थे ना। देखो मैंने शराब पी है। साईं बाबा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। शराब पियोगे तुम? शराब पियोगे तुम? बोलो। मत मारिए साईं बाबा। खुद शराब पियोगे और बीवी बच्चों को तुम भूखा मारोगे? मत मारिए साईं बाबा, मत मारिए साईं बाबा। मैं शराब नहीं पीऊंगा साईं बाबा। साईं बाबा, अपने परिवार के लिए जो अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता है वो भला इंसान है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। नहीं पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। बाबा, मेरी वजह से सुनंदा और लक्ष्य दोनों आत्महत्या करने जा रहे थे और ये मुझे अच्छा कह रहा है। साईं सधु को समझा कर गया है कि शराब मत पियो। राम 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 राम, पर हुआ क्या? अरे होगा क्या, वो बेवड़ा सत्तू शराब पीकर सारे गांव में हंगामा मचा रहा है। देखो, सब देखो, मैंने शराब पी है। हाँ, शराब पिया है मैंने। साईं बाबा, आप मुझे रोकना चाहते थे ना, हमें शराब पीने से रोकना चाहते थे ना। देखो मैंने शराब पी है। साईं बाबा, कोई नहीं रोक सकता मुझे। मेरी पत्नी और मेरा लक्ष्य कैसे जीते किसी को क्या, मैं पीऊंगा। सुनिए, क्या? ये क्या कर रहे हैं आप? लोग देख रहे हैं। अरे देखने दो, सबको देखने दो। चलिए, घर चलिए। अरे पहले साईं बाबा को निकालो। चलिए। ले जाओ इसको। हाँ, ले जाओ इसको। पागल हो गया। चलिए। अरे राम राम राम, कितना पीता है? उपदेश देने वाला हमेशा यही उपदेश देता है कि अच्छे कर्म करो, बुरे कर्म मत करो। फिर भी अगर इंसान बुरे कर्म करता है तो उसका नतीजा बुरा ही निकलता है। तो इसमें उपदेश देने वाले का क्या दोष? शराब जहर है, इसे मत पियो, मत पियो, मत पियो। समझाने के बाद भी इंसान शराब पीता है। अपने परिवार की खुशियों में आग लगाता है, उनकी मुस्कुराहट छीनकर उन्हें दुख देता है, तकलीफ पहुंचाता है, रुलाता है। और उनके आंसू पीने की बजाय इंसान शराब पीता है और एक हंसता खेलता परिवार खत्म हो जाता है, ध्वस्त हो जाता है। मालिक, इसके लिए शराब पीने से रोकने वाला अपराधी कैसे माना जा सकता है? मालिक, तुम ही बताओ। मालिक, तुम ही बताओ। तुम ही ने ये सृष्टि बनाई है, सृष्टि के सभी रहस्यों को तुमने ही पैदा किया है, तो उन रहस्यों को खोलना भी तुम्हें ही है। मालिक, सवाल तुमने पैदा किए हैं मालिक, तो जवाब भी तुम्हें ही देने हैं मालिक, जवाब भी तुम्हें ही देने हैं मालिक। इंसान को आंखें दी, फिर आंखों में आंसू दिए,
तो उन आंसुओं को पोंछने का काम भी तुम्हारा ही है मालिक। तुम्हें ही पोंछने हैं उनके आंसू। शराब पियोगे तुम? शराब पियोगे तुम? बोलो। मत मारिए साईं बाबा। खुद शराब पियोगे और बीवी बच्चों को तुम भूखा मारोगे? मत मारिए साईं बाबा, मत मारिए साईं बाबा। अहो, क्या हो गया? कहाँ है साईं बाबा? उठिए, आंखें खोलिए। क्यों इतनी शराब पीते हो? हाँ? बोलो, पिएगा शराब? पिएगा शराब? पिएगा? हाँ? उसे बर्बाद करेगा। बोलो, आज से तुम शराब नहीं पियोगे। शराब नहीं पियोगे। कभी नहीं पीऊंगा साईं बाबा, कभी नहीं पीऊंगा। कसम खाओ, कसम खाओ। मैं कसम खाता हूँ साईं बाबा, आज के बाद शराब कभी नहीं पीऊंगा। साईं बाबा, आज के बाद शराब कभी नहीं पीऊंगा। नहीं पीऊंगा शराब, नहीं पीऊंगा साईं बाबा, नहीं पीऊंगा शराब। मैं शराब नहीं पीऊंगा साईं बाबा। साईं बाबा, साईं बाबा। आप साईं बाबा को क्यों पुकार रहे हैं? साईं बाबा आए थे यहाँ? हाँ, और उन्होंने मुझे पीटा था। क्या? मैंने कसम खाई है कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। सत्य कहते हैं साईं बाबा, उन्हें अपने भक्तों की फिक्र हमेशा लगी रहती है। मैं आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। मेरे बेटे लक्ष्य, मैंने तुम लोगों को बहुत तकलीफ दी, बहुत तकलीफ दी। अब तुम्हें जमाने भर की खुशियां दूंगा। पहले तुम दोनों को खाना खिलाऊंगा, उसके बाद खुद खाऊंगा। मुझे माफ कर दो सुनील। अब मैं तुम्हारी आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा। मुझे माफ कर दो लक्ष्य बेटे, मुझे माफ कर दो सुनंदा। साई कथा अनंत है, साई नाम अनमोल, जन्म सफल हो जाएगा। साई सबसे पहले मुझे साईं बाबा के दर्शन करने जाना है। हम सब जाएंगे साईं बाबा के पास। साई राम साई श्याम, उससे माफी मांग के कहेंगे कि तेरू नाम। साईं बाबा हमें माफ कर दो, वो मुझे माफ कर देंगे। दुख भंजन तेरो साईनाथ, क्या बात है, आप खुश दिखाई दे रहे हैं। मालसापति, अपने रास्ते से भटका हुआ इंसान जब रास्ते पर आता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। अपनी जिम्मेदारी ना संभालने वाला इंसान जब अपनी जिम्मेदारी संभालना चाहता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। जब परिवार का कर्ता धर्ता परिवार के हर सदस्य को सुखी रखने का प्रण उठा लेता है तब मैं खुश होकर उसके लिए मालिक से दुआ मांगता हूं। मालसापति, मैं तो यहां सबको करुणा देने आया हूं।
जब कोई इंसान मेरे काम में थोड़ा हाथ पटा देता है, दूसरों को करुणा देता है, तो मुझे बहुत खुशी होती है महालसापति। जब रात की सुबह होती है तो सुबह मुझे मालिक का संदेश भेजती है कि दुख के बाद सुख आएगा, निराशा के बाद आशा जन्म लेगी और पतन के बाद उद्धार निश्चित है। ये जानकर मुझे तसल्ली भी होती है और खुशी भी। सबका मालिक एक। ईश्वरीय आलोक लिए प्रभु मानव रूप धरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। चमत्कार ही चमत्कार से तुम संपूर्ण भरे हो। सौभाग्य जुड़े तब दर्शन का, सौभाग्य मिले सुखकारा। ओम जय साईं नाथ, जय साईं नाथ। आदिनाथ तुम्हारा, तुम्हें श्रद्धा नमन हमारा। जो अपने गुनाहों का प्रायश्चित करने के लिए तैयार हो जाता है, वो उद्धार की पहली सीढ़ी पर कदम रखता है। जो अपनी गलती जानकर अपनी गलती सुधारने को तैयार हो जाता है, वो समझदार इंसान है। अपने परिवार के लिए जो अपनी बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहता है, वो भला इंसान है। बाबा, मुझे माफ कर दीजिए बाबा, मुझे माफ कर दीजिए। मैं बहुत बुरा आदमी हूँ। नहीं पिताजी, आप बहुत अच्छे हैं। बाबा, मेरी वजह से सुनंदा और लक्ष्य दोनों आत्महत्या करने जा रहे थे और ये मुझे अच्छा कह रहा है।
बच्चों के मुख से मालिक ही बोलता है सदू, अपने पापों का प्रायश्चित करके इंसान पुण्य कमा सकता है। झूठ को ठुकराकर सच्चाई के रास्ते पर चल सकता है। बुरी आदतें छोड़कर अच्छी आदतों को अपना सकता है। मैंने कल से शराब छोड़ दी है साईं बाबा, उसी वक्त से जब रात को आप हमारे घर आए थे। गुरुजी, साईनाथ तो कल रात यहां द्वारिका माई में सोए हुए थे। सदू, ये याद रखना, वो मालिक परीक्षा लेता है। ले परीक्षा, मैं हर परीक्षा में खरा उतरूंगा साईं बाबा। बाबा, आपने मेरे पिताजी को माफ कर दिया ना? तुमने और तुम्हारी माँ ने जब सदू को माफ कर दिया तो सबने माफ कर दिया। तुम सबका कल्याण हो। हाँ, साईं बाबा, आपका आशीर्वाद सदा हमारे साथ रहे। सबका मालिक एक। हर किसी का सुख और हर किसी का दुख अलग अलग है। परंतु बाबा, पैसे का आकर्षण तो हर किसी को होता है। इस आकर्षण से कैसे बचा जाए बाबा? मालिक की भक्ति में दिल लगा दो। पैसा सुख दे सकता है लेकिन शाश्वत चिरंतन सुख नहीं दे सकता। मालिक की दुआ है जो शाश्वत चिरंतन सुख समाधान देती है। पैसा बरकत देता है लेकिन साथ साथ अहंकार और महत्वाकांक्षा को भी बढ़ावा देता है। जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने किसी से दक्षिणा नहीं ली बल्कि दक्षिणा दी। अब आप इसका चमत्कार देखिएगा। अब पूरे शिरडी में ये समाचार आग की तरफ फैल जाएगा कि स्वामी योगेश्वर महाराज अपने भक्तों का कल्याण मुट्ठी भर पैसा देके करते हैं। फिर तो सारी शिरडी साईं बाबा को छोड़कर आपका ही भजन करेगी। यहाँ इस आश्रम में आपकी आरती उतारेगी स्वामी जी। आपकी आरती करने कोई नहीं है बाबा। सभी उस ढोंगी योगी की आरती करने चले गए। नहीं सगुण, निंदा किसी की भी नहीं करते। लेकिन बाबा, स्वामी योगेश्वर जी तो आपकी निंदा करते हैं। नहीं नूरबा जी, स्वामी योगेश्वर तो मेरी भक्ति करते हैं। अच्छा, अगर स्वामी आपके भक्त हैं तो द्वारिकानाथ और वैद कुलकर्णी को क्या कहेंगे आप? परम भक्त। जो लोग पैसे में अपनी उन्नति, अपना उत्कर्ष समझते हैं श्यामा, वो ये नहीं जानते कि कभी कभी पैसा इंसान को बहका देता है और उसकी उन्नति के मार्ग में बाधाएं खड़ी कर देता है। परंतु देवा, सुख तो पैसे से ही खरीदा जा सकता है ना? श्यामा, सुख और दुख की व्याख्या और कल्पना हर इंसान की मनोदशा पर निर्भर होती है और हर इंसान के साथ बदलती रहती है। जिस हालात में एक को सुख मिलता है उसी हालात में दूसरा दुखी हो सकता है। इसका मतलब क्या पैसों को अहमियत नहीं देनी चाहिए बाबा? जीने के लिए पैसा चाहिए लेकिन पैसे के लिए नहीं जीना चाहिए। पैसों से हम सुख खरीद सकते हैं, ये एक भ्रामक कल्पना है। क्योंकि जो निर्धन है वो सुखी हो सकता है और जो धनवान है वो दुखी हो सकता है। हर किसी का सुख और हर किसी का दुख अलग अलग है। परंतु बाबा, पैसे का आकर्षण तो हर किसी को होता है।
इस आकर्षण से कैसे बचा जाए बाबा? मालिक की भक्ति में दिल लगा दो। पैसा सुख दे सकता है लेकिन शाश्वत चिरंतन सुख नहीं दे सकता। मालिक की दुआ है जो शाश्वत चिरंतन सुख समाधान देती है। पैसा बरकत देता है लेकिन साथ साथ अहंकार और महत्वाकांक्षा को भी बढ़ावा देता है। लेकिन मालिक की कृपा से जो मना शांति हमें मिलती है वो हमें एहसास दिलाती है कि मालिक हमारे साथ है। पैसा आर्थिक उन्नति देता है, मालिक की भक्ति आध्यात्मिक उन्नति देती है। यह आध्यात्मिक उन्नति ही इंसान के लिए मोक्ष मुक्ति के द्वार खोलती है। सबका मालिक एक। द्वारकानाथ जी, जैसा आपने कहा मैंने वैसा ही किया। मैंने किसी से दक्षिणा नहीं ली बल्कि दक्षिणा दी। अब आप इसका चमत्कार देखिएगा। अब पूरे शिरडी में ये समाचार आग की तरह फैल जाएगा कि स्वामी योगेश्वर महाराज अपने भक्तों का कल्याण मुट्ठी भर पैसा देके करते हैं। फिर तो सारी शिरडी साईं बाबा को छोड़कर आपका ही भजन करेगी। यहाँ इस आश्रम में आपकी आरती उतारेगी स्वामी जी। जय जय सूर्यनायक जन सुखदायक प्रणतपाल भगवंता। ओम जय हितकारी जय असुरारी सिंधु सुता प्रिय बंदा। आनंद सुरधरणी अद्भुत करनी मर्म न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला करो अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा। अविगत गोपीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा। जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। निसि बासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिदानंदा। जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा जयति सच्चिदानंदा। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। राम राम। मैं अपनी योग साधना से आप सबका कल्याण करने के लिए ही यहाँ आया हूँ। हमारी योग साधना का उद्देश्य है आपका उद्धार। वैद्य जी, स्वामी जी से कहकर मेरा भी उद्धार करवा दीजिए। करूं उद्धार? योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। योगीराज स्वामी योगेश्वर महाराज की जय। अरे ऐसा क्या हो गया जो तुम सब खामोश हो? नानावली, तुम्हें क्या हो गया? बाबा, आज आपके आरती करने कोई नहीं आया बाबा। सभी उस ढोंगी योगी की आरती करने चले गए। नहीं सगुण, निंदा किसी की भी नहीं करते। लेकिन बाबा, स्वामी योगेश्वर जी तो आपकी निंदा करते हैं। नहीं नूरबा जी, स्वामी योगेश्वर तो मेरी भक्ति करते हैं। अच्छा, अगर स्वामी आपके भक्त हैं
तो द्वारिकानाथ और वैद कुलकर्णी को क्या कहेंगे आप? परम भक्त। मालसापति जी, आप हंस क्यों रहे हैं? द्वारिकानाथ, वैद कुलकर्णी और स्वामी योगीराज मिलकर शिरडी के लोगों को साईं बाबा से दूर ले जा रहे हैं। जो साईनाथ को जानते हैं वो साईनाथ से दूर कहीं नहीं जाएंगे। लोगों को द्वारिका माई और बाबा से दूर रखने के लिए वो पैसे दे रहे हैं। नूरबाजी, लोगों के उत्कर्ष का समय आया होगा, इसीलिए तो उन्हें पैसे मिल रहे हैं। फिर भी देवा, आप स्वामी जी को शिरडी से दूर भेज दीजिए। जिन्हें मैंने खुद शिरडी बुलाया है, उन्हें बिना मिले मैं वापस कैसे भेज सकता हूँ? वैसे भी स्वामी योगेश्वर बुरा आदमी नहीं है, ज्ञानी है, लेकिन उसके ज्ञान पर अहंकार की जो धूल जमा हो गई है उसे झटक कर फेंकना है। फिर योगेश्वर के ज्ञान का उपयोग समाज के हित में होगा। बाबा तब तक तो वो पैसे देकर शिरडी के लोगों का दिमाग खराब कर देगा। अगर शिरडी के लोगों के भाग्य में धन प्राप्ति का योग है तो कोई क्या कर सकता है नानावली? फिक्र न करो, योगेश्वर सबका कल्याण ही कर रहा है। सबका मालिक एक। गुरुजी, ये कमीना द्वारकानाथ तो ये सब स्वामी योगेश्वर के कहने पे कर रहा है। हाँ, हमें ना स्वामी योगेश्वर को सबक सिखाना होगा। अरे ये वही कमीना स्वामी है जो बाबा को बदनाम करना चाहता है। हाँ। क्या हुआ इसे? योगीराज, ये नानावली सुबह से अजीब अजीब हरकतें कर रहा है। मूर्ख! तुझे मेरी योग साधना हरकत लग रही है? योग साधना? तुम योगी बनना चाहते हो नानावली? मैं योगी हूँ स्वामी जी। अरे आप तो सिर्फ योगी हैं और मैं हठ योगी हूँ। मेरे अंदर एक महान हठ योगी की आत्मा है। मैं अपनी योग साधना से जो भी चाहूँ कर सकता हूँ। क्या कर सकते हो? अच्छा, तुम्हारे स्वामी क्या कर सकते हैं? योगीराज, 6 दिनों तक धरती के अंदर सांस रोक कर रह सकते हैं। अरे तो मैं 1 महीने तक सांस रोककर धरती के अंदर कहीं भी रह सकता हूँ। योगीराज, देखते देखते सूखी झाड़ी को भी हरा भरा कर सकते हैं। अरे तो मैं भी देखते देखते सूखी जमीन को हरी भरी कर सकता हूँ। मैं मिट्टी से भरी दौड़ती बैलगाड़ी एक हाथ से रोक सकता हूँ। स्वामी जी, तो मैं भी पटरी पर दौड़ती रेलगाड़ी को एक हाथ से रोक सकता हूँ। आप रोक सकते हैं? तुम रोक सकते हो तो मैं भी रोक सकता हूँ। अच्छा, मैं 10 आदमी का भोजन अकेले खा सकता हूँ। मैं 15 आदमी का भोजन अकेले खा सकता हूँ। तो मैं भी 15 आदमी का भोजन अकेले खाकर 15 कोस दौड़ सकता हूँ। आप दौड़ सकते हैं? बोलने और करने में बड़ा फर्क होता है नानावली। बिल्कुल होता है स्वामी जी। अरे यही फर्क आप में और मुझ में है। अच्छा, तुम कांच के टुकड़े खा सकते हो? मैं कांच क्या, लोहा चबा कर दिखा सकता हूँ। तुम आग पे चल सकते हो? हाँ हाँ, मैं आग, हवा, पानी सब पर चल सकता हूँ। हाँ तो चल के दिखाइए। स्वामी जी पानी पर चलिए, स्वामी जी पानी पर चलिए। सत्यानाश हो जाए, चुप कर, नहीं तो मैं तुझे फेंक दूंगा, समझे? अरे द्वारकानाथ जी,
योगेश्वर स्वामी का योग देखिए। स्वामी जी पानी पर चलकर दिखाएंगे। चलिए चलिए। स्वामी जी की जय। ये स्वामी जी को क्या हो गया? इनकी मति भ्रष्ट हो गई है क्या अचानक? अरे होना क्या है, स्वामी जी जब पानी पे चलेंगे और अरे चुप कर। और अरे राम 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 द्वारिकानाथ जी, लगता है अब तो डूबने का वक्त आ गया। अरे इस योगेश्वर को आज ही चलना था। हे भगवान। योगेश्वर महाराज की जय। 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 योगियों के योगी योगेश्वर स्वामी जी आज पानी पे चल के दिखाएंगे। ये सुनकर हम सब आपके दर्शन करने के लिए चले आए हैं। शिरडी के वासियों, इससे पहले आपने स्वामी जी को जमीन में समाधि लेते हुए देखा। अब ये आपको अपनी दूसरी सिद्धि दिखाएंगे। ये पानी पे चलकर दिखाएंगे। चलिए स्वामी जी। सोच क्या रहे हैं स्वामी जी? हाँ? आप ही ने तो कहा था कि बोलने और करने में बड़ा फर्क होता है। नानावली कहा था ना। योगी राज जी ने तो ये भी कहा था कि आग, हवा, पानी सब पर चल सकते हैं। अरे चलिए स्वामी जी चलिए। स्वामी योगेश्वर महाराज की, योगेश्वर महाराज की, योगेश्वर महाराज की। अरे नहीं चलेंगे ये स्वामी ना, पानी पर नहीं चलेंगे, क्योंकि ये ढोंगी है। ये योगी ना पाखंडी है, पाखंडी। हाँ, अगर सिद्ध होते ना तो पानी पर चढ़ के दिखाते। अरे नहीं चलेंगे ये स्वामी ना, पानी पर नहीं चलेंगे, क्योंकि ये ढोंगी है। ये योगी ना पाखंडी है, पाखंडी। हाँ, अगर सिद्ध होते ना तो पानी पर चढ़ के दिखाते। योगीराज जान से